हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 24 तक किए थे, 25th भी सेम है एज 24। 26 से कंटिन्यू कर रहे हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ की सो दैट द फंक्शन एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। आपको 26 टू 29 क्वेश्चंस में पॉइंट दिया हुआ है। इस पॉइंट्स पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। जो भी गिवन फंक्शन है यहाँ पर आपको के की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 26, एफ एक्स गिवन है के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ़ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, और 3 गिवन है इफ़ एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। ये गिवन है, फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो 26 क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है, एक्स इज़ इक्वल टू पाई बाई 2। तो डेफिनेशन लगाते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू पाई बाई 2 एफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई 2। तो फंक्शन क्या है आपका, के कोस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x यहाँ रखा। एफ ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। x की जगह पुट करेंगे। क्या पुट करते हैं सब्स्टिट्यूशन में, लिमिट प्लस h। लिमिट है पाई बाई 2 और h क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर जहाँ पर भी x है वहाँ पुट कर दिया हमने पाई बाई 2 प्लस h। कोस पाई बाई 2 प्लस h, कोस 90 प्लस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा हो गया आपका, सेकंड। सेकंड में कोस कैसा होता है, नेगेटिव होता है और 90 पे कन्वर्ट हो जाता है साइन में। तो ये बन जाएगा माइनस साइन h। यहाँ से 2 को मल्टीप्लाई किया, ये बन गया पाई माइनस 2h। पाई कैंसिल, माइनस 2h रह जाएगा। यहाँ नेक्स्ट स्टेप में माइनस से माइनस कैंसिल, के कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, बाहर आ गया। ये लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन h बाई h क्या हो जाएगा 1। क्योंकि फॉर्मूला था ये आपका 11th में, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन थीटा अपॉन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो क्या रह जाएगा, के बाई 2 इक्वल टू में क्या चल रहा है 3। के बाई 2 इक्वल टू 3, दैट मीन्स के इज इक्वल टू 6। 27th भी सेम है, कॉन्टीन्यूटी है एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 2। यहाँ पर क्या किया हमने, यहाँ लेस और ग्रेटर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी लेनी पड़ेगी। यहाँ नहीं था इसलिए सीधा कर दिया था हमने। तो यहाँ पर लेस ग्रेटर है तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। लिमिट एक्स टेंड्स टू 2 माइनस एफ एक्स, 2 प्लस एफ एक्स एंड एफ ऑफ 2। 2 माइनस पर फंक्शन आएगा के एक्स स्क्वायर, 2 प्लस पर फंक्शन आएगा आपका 3, और यहाँ पर एफ ऑफ 2 पर इक्वल टू 2 पर भी फंक्शन आएगा के एक्स स्क्वायर, यानी के इंटू 2 स्क्वायर। अब देखते हैं कितना बनता है। ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर यानी 4k। ये आ गया आपका 3 और ये आ गया 4k। दैट मीन्स 4k इज इक्वल टू 3, k इज इक्वल टू 3/4। फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको लिमिट और फंक्शनल वैल्यू इक्वल लेनी है, और इक्वल करने के बाद वहाँ से आपकी के की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह 28th और 29th है। 30th क्वेश्चन में क्या है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी इफ़ फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। फंक्शन कॉन्टीन्यूस गिवन है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो फंक्शन कॉन्टीन्यूस है 2 पर लेंगे और 10 पर, क्योंकि लेफ़्ट और राइट लिमिट यहाँ अलग अलग हो रही है, 2 पर भी और 10 पर भी। तो लेट फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। सो 2 माइनस एफ एक्स, 2 प्लस एफ एक्स, एफ ऑफ 2, ये तीनों इक्वल होंगे। 2 माइनस पर फंक्शन आएगा लेस देन 2, दैट इज़ 5। 2 प्लस पर आएगा ग्रेटर देन 2, दैट इज़ ए एक्स प्लस बी। और एफ ऑफ 2 यानी इक्वल टू 2 पर फंक्शन आएगा 5, क्योंकि इक्वल टू का सिंबल इसके साथ है। तो यहाँ पर x की लिमिट 2 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 5। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। इसी तरह फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 10। सो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस इज इक्वल टू 10 प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ 10। 10 माइनस पर फंक्शन आएगा लेस देन 10 वाला यानी ए एक्स प्लस बी। 10 प्लस पर फंक्शन आएगा ग्रेटर देन 10 वाला यानी 21। एफ ऑफ 10 यानी इक्वल टू वाला ये भी 21। तो यहाँ x की जगह पुट करेंगे 10, तो ये हो जाएगा 10a प्लस बी इक्वल टू 21। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना है। कैसे भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं। यहाँ से a और b की वैल्यूज़ आ गई, a की वैल्यू आ गई 2 और b की वैल्यू आ गई 1। 2 इक्वेशन बनते ही फंक्शन ए और बी की वैल्यू आ जाएंगी फंक्शन से। फंक्शन कॉन्टीन्यूस था, 2 पर और 10 पर लिया हमने, इसकी डेफिनेशन का यूज़ किया, 2 इक्वेशन बनाई और दोनों को सॉल्व किया तो ए और बी की वैल्यू आ गई। तो ये था 30th क्वेश्चन। आगे आ रहा है हमारे पास 31st क्वेश्चन। शो दैट फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन
32nd में मॉड ऑफ कोस एक्स को कॉन्टीन्यूस शो करना है, 33rd में चेक करना है साइन मॉड एक्स, और 34th में भी डिसकॉन्टिन्यूटी पॉइंट्स निकालने हैं, मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। यहाँ पर जो 31 है, 32 है और 33 है, ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम मेथड से हैं। कंपोजिशन लग रही है, कंपोजिशन कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, एफ एक्स क्या गिवन है आपको, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर। आपको क्या करना है, शो करना है इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो एफ एक्स, लेट एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स, सो एफ कैन बी रिटन एज कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। तो दो फंक्शन क्या मान लिया हमने, एक तो कोसाइन फंक्शन है और एक स्क्वायर फंक्शन है। तो जी एक्स को मान लिया हमने कोस एक्स, एच एक्स को मान लिया हमने एक्स स्क्वायर। तो ये जो कंपोजिशन थी इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक बन गया कोसाइन फंक्शन, एक बन गया स्क्वायर फंक्शन। तो एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच। जी ऑफ एच का मतलब जी ऑफ एच एक्स। एच एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर, ये पुट की हमने। अब जी एक्स कितना है, जी एक्स है हमारा कोस एक्स, तो जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी फंक्शन एफ एक्स बन जाएगा। अब हम शो करेंगे जी और एच कॉन्टीन्यूस है। जी एक्स इज़ इक्वल टू कोस एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। अगर ये 4 या उससे ज़्यादा मार्क्स का आता है तो कोस एक्स को कॉन्टीन्यूस प्रूव करने की रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कोस एक्स इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। और प्रूव करना चाहें तो 22nd क्वेश्चन में हमें इसे प्रूव किया था। तो जी एक्स इज़ इक्वल टू कोस एक्स, इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन। एच एक्स इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैसा है, पॉलिनॉमियल है, सो इट इज़ अ कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल रियल लाइन। रियल लाइन पर ये कॉन्टीन्यूस है। वी नो दैट कॉम्पोजिशन ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शंस इज कॉन्टीन्यूस। दो कॉन्टीन्यूस फंक्शन थे, प्रीवियस 2-3 क्वेश्चन पहले आया था आपका साइन प्लस कोस वाला। तो दो कॉन्टीन्यूस का सम भी कॉन्टीन्यूस होता है, डिफरेंस भी कॉन्टीन्यूस, मल्टीप्लिकेशन भी और कोशेंट भी कॉन्टीन्यूस होता है, बस डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए इसमें। और इसी तरह कंपोजिशन जो होती है वो भी कॉन्टीन्यूस होती है अगर दो फंक्शन कॉन्टीन्यूस हैं। कंपोजिशन का मतलब जो आप लेते हो फोग, गो, एच ऑफ जी या कुछ भी लेते हो, वो कंपोजिशन भी क्या होती है, कॉन्टीन्यूस। सो composition of two continuous function is continuous, so fx is g of h, that is cos x square is also continuous। इसी तरह आपका 32nd क्वेश्चन है, यहाँ पर मोड ऑफ cos x है। यहाँ दो फंक्शन बनेंगे, एक मोड फंक्शन है, एक कोसाइन फंक्शन है। तो हमने f को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, g और h। तो g फंक्शन बन गया आपका मोड x और h फंक्शन बन गया cos x। fx लेंगे अब g of h, g of h का मतलब g of hx, hx की वैल्यू पुट करेंगे cos x, यहाँ एच एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने कोस एक्स। जी ऑफ कोस एक्स निकालेंगे, जी एक्स है मोड एक्स, तो जी ऑफ कोस एक्स क्या हो जाएगा, मोड ऑफ कोस एक्स। यहाँ कोस एक्स पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा मोड ऑफ कोस एक्स। तो अब दो फंक्शन है, मोड फंक्शन और कोसाइन फंक्शन। मोड फंक्शन है इसलिए ये कॉन्टीन्यूस होगा, मोड फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टीन्यूस। कोसाइन फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस एंड वी नो दैट कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, mod of cos x is a continuous function। नेक्स्ट 33rd है, इसमें भी आपको क्या करना है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह करना है। दो फंक्शन है, एक साइन फंक्शन है, एक मोड फंक्शन है। यहाँ ये ध्यान रखना है मोड सिर्फ एंगल पर है, कंप्लीट साइन पर नहीं है। जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था उसमें हमारे पास मोड कंप्लीट पर था और इस क्वेश्चन में आपका मोड सिर्फ एंगल पर है। तो अब हम g तो लेंगे साइन फंक्शन को और h लेंगे मोड फंक्शन को। तो g ऑफ एच एक्स क्या बन जाएगा, g ऑफ एच एक्स की वैल्यू रखेंगे मोड x। अब यहाँ पर जी एक्स क्या है, जी एक्स है साइन x, तो g ऑफ मोड x क्या बन जाएगा, साइन ऑफ मोड x। यानी यहाँ पर x को रिप्लेस कर देंगे मोड x से, तो यहाँ आ जाएगा साइन ऑफ मोड x। बाकी सेम है, कंपोजिशन ऑफ टू कॉन्टीन्यूस इज कॉन्टीन्यूस एज इट इज़ लिखना है। लास्ट क्वेश्चन आ रहा है 34th में क्या है हमारे पास, मोड x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिसकॉन्टीन्यूटी निकाल लें। तो अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर लिया हमने, जी एक्स को ले लिया हमने मोड एक्स और एच एक्स को ले लिया मोड ऑफ एक्स प्लस 1। अब इन दोनों की सेपरेट कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे और अगर दोनों कॉन्टीन्यूस हुए तो डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टीन्यूस इज ऑल्सो कॉन्टीन्यूस हो जाएगा और डिसकॉन्टीन्यूटी का कोई पॉइंट आएगा तो वो भी पता लग जाएगा। तो सबसे पहले ले रहे हैं जी एक्स।
तो gx क्या लिया हमने, मोड x की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ पॉजिटिव x इफ़ x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इट इज़ माइनस ऑफ x इफ़ x इज़ लेस देन 0। अब हम क्या करेंगे कि कोई भी रियल नंबर लेंगे, फिर वही 3 केस बनाएंगे, k इज़ लेस देन 0, ग्रेटर देन 0 एंड k इक्वल टू 0। तीनों पर कॉन्टीन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले यार k लेस देन 0 पर फंक्शन क्या है आपका, माइनस एक्स। जी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, पॉलिनॉमियल है सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस। इसी तरह ग्रेटर देन 0 पर जो जी एक्स है वो बनेगा आपका x। जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज ऑल्सो ए पॉलिनॉमियल सो इट इज़ कॉन्टीन्यूस। अब इक्वल टू 0 पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे, क्योंकि 0 माइनस पर फंक्शन कुछ और है और 0 प्लस पर फंक्शन कुछ और है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली हमने, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 माइनस जी एक्स। राइट हैंड लिमिट पर हो जाएगी लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 प्लस जी एक्स। आप 0 माइनस पर जो फंक्शन है वो आपका क्या बनेगा, माइनस एक्स, और 0 प्लस पर फंक्शन बनेगा प्लस एक्स। और लिमिट क्या एक्सटेंड्स टू 0, तो दोनों केस में ही क्या हो जाएगा, 0। यहाँ से आगे आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू जी ऑफ 0। जी ऑफ 0 भी क्या है, 0। दैट मीन्स जी फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स। अब एच एक्स की डेफिनेशन लगाते हैं। एच एक्स में क्या है हमारे पास, मोड ऑफ एक्स प्लस वन। मोड एक्स प्लस वन की वैल्यू क्या होगी, लेस देन माइनस वन पर तो होगा इसका नेगेटिव पार्ट, और ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस वन पर होगा इसका पॉजिटिव पार्ट। मोड एक्स की डेफिनेशन की तरह ही है। मोड एक्स में हम 0 पर करते हैं, यहाँ एक्स प्लस वन है तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस वन। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लेस देन माइनस वन पर हो जाएगा नेगेटिव, ग्रेटर देन माइनस वन पर हो जाएगा पॉजिटिव। सेम वही k की वैल्यू, k कोई भी रियल नंबर है, 3 पार्ट लेंगे। यहाँ पर माइनस वन से लेस और ग्रेटर की बात चल रही है तो एक बार लेंगे लेस देन माइनस वन, एक बार लेंगे ग्रेटर देन माइनस वन, और एक बार चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो सबसे पहले हमने लिया k कोई भी रियल नंबर दैट इज़ लेस देन माइनस वन। लेस देन पर फंक्शन क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स प्लस वन, तो ये पॉलिनॉमियल है कॉन्टीन्यूस। इसी तरह ग्रेटर देन माइनस वन पर फंक्शन लेंगे एक्स प्लस वन, ये भी पॉलिनॉमियल है सो कॉन्टीन्यूस। इक्वल टू माइनस वन पर हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों चेक करेंगे। अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लिमिट एक्सटेंड्स टू k माइनस एच एक्स, के प्लस एच एक्स हो जाएगी राइट हैंड लिमिट। आप k की वैल्यू क्या ले रहे हैं यहाँ पर हम माइनस वन, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू माइनस वन माइनस एच एक्स, माइनस वन प्लस एच एक्स। माइनस वन माइनस का मतलब लेस देन माइनस वन, नेगेटिव ऑफ एक्स प्लस वन, यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव ऑफ एक्स प्लस वन। एक्स की लिमिट क्या जा रही है दोनों केस में, माइनस वन, यहाँ माइनस वन पुट करेंगे, माइनस वन प्लस वन ये भी 0 और ये भी क्या हो जाएगा, 0। अब चेक करते हैं एफ ऑफ माइनस वन इक्वल टू माइनस वन के साथ फंक्शन क्या है ये। यहाँ एक्स की जगह माइनस वन पुट करें तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन दैट इज़ 0। So left hand limit is equal to right hand limit is equal to h of minus 1. So h function is continuous at x is equal to minus 1 पे भी हो गया, लेस देन पे भी हो गया और ग्रेटर पर भी हो गया। इसका मतलब ये पूरी रियल लाइन पर continuous है। Now we had proved that g and h are both are continuous functions, so their difference g minus h is also continuous, so f has no point of discontinuity। complete real line पर ये क्या आ गया, फंक्शन कॉन्टीन्यूस। जी और एच कॉन्टीन्यूस शो किया हमने, फिर हमने दिखा दिया एफ इज़ डिफरेंस ऑफ जी माइनस एच एंड डिफरेंस ऑफ टू कॉन्टीन्यूस फंक्शन इज़ कॉन्टीन्यूस। तो ये थी एक्सरसाइज आपकी 5.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट करेंगे 5.2। थैंक यू।